हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। आप बोलोगे सर ये कैसा क्वेश्चन बना दिया, क्वेश्चन नंबर 55 डिसऑनेस्टली। वैसे मेरे को भी लगता है कि ये क्या ही आया, एग्जाम में आया था इसलिए मैंने एक शॉर्ट नोट में कहीं तो मैंने सोचा चलो इसको मैं लिख दूं ताकि आपको ये ना लगे कि कवर नहीं किया सर ने। वैसे डिसऑनेस्टी होना चाहिए था आई थिंक, बट स्टिल डिसऑनेस्ट क्या है? डिसऑनेस्ट है बेईमान। बेईमानी क्या है? पूरा क्रिमिनल लॉ आपने पढ़ लिया तो बेईमानी पे लिख ही सकते हो जब आपकी इंटेंशन सही नहीं है। देखो क्राइम क्या होता है? गिल्टी माइंड गिल्टी एक्ट। अब डिसऑनेस्टी क्या है? डिसऑनेस्टी एक के माइंड में है तो उससे होगा नहीं, दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए। सपोज उसका दिमाग में एक क्रिमिनल इंटेंशन थी किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने की। आमतौर पर बेईमानी जो है ये फिजिकल हर्ट ना होकर फिनेंशियल हर्ट ज्यादा है, यानी आप किसी के पैसे का नुकसान कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, है ना। माने आपने उसको डुप्लीकेट सामान दे दिया या कम चीज की चीज आपने ज्यादा पैसे में दे दी, या अपने आप को कोई और व्यक्ति बता दिया, या कोई एक्सपायर्ड प्रोडक्ट दे दिया, डुप्लीकेट प्रोडक्ट दे दिया, है ना। या आपने माना कहीं एडवांस ले लिया जबकि आपको पता था कि आपने वो प्रोडक्ट उसको या सर्विस देनी नहीं है, या पूरे पैसे लेके उसको कम सामान दिया, घटिया सर्विस दी, और आपको ये पता था कि मैं ऐसे करने वाला हूं, तो ये सब बेईमानी है। यही सब तो बेईमानी है, क्रिमिनल इंटेंशन है। यू वांट टू गेन सम अनलॉफुल बेनिफिट, चीटिंग, फाइनेंशियल, प्रॉपर्टी रिलेटेड, कुछ भी हो सकता है ना। आपकी हरकतें ही ऐसी हैं, आप दूसरे बंदे को कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई फाइनेंशियल लॉस दे रहे हो, दैट इज डिसऑनेस्टी। अब इसमें आपको रॉन्गफुल गेन होगा और जिसका नुकसान कर दिया उसको रॉन्गफुल लॉस होगा। ये 2-3 पॉइंट पहले ही हमने क्वेश्चन किया है, रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस, तब भी समझाया था। इंपॉर्टेंस इन क्रिमिनल लॉ तो है ही ना, डिसऑनेस्टी होगी तभी तो थेफ्ट, चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मिस एप्रोप्रिएशन, फ्रॉड, ये सब हम पढ़ के चुके हैं। तो ये सब तो तभी होगा जब तक एक बंदे के मन में बेईमानी ना होगी। वो क्यों चोरी करेगा, क्यों चीटिंग करेगा, क्यों ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करेगा, क्यों मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी करेगा, क्यों फ्रॉड करेगा? ये सब चीजें, चीटिंग छोटी है, फ्रॉड बड़ा है, बस कोई छोटा है कोई बड़ा है, चोरी तो चोरी है जी। ये सब डिसऑनेस्टी में आता है, बात खत्म। आप दूसरे का पड़ा हुआ सामान खा पी लेते हो, गलती से डिलीवर हो गया उसको मिसयूज कर लेते हो, कोई डेटा आपने मिसयूज कर लिया। आजकल तो फ्रॉड पता नहीं, साइबर फ्रॉड, ये फ्रॉड अगर आप गूगल करोगे 100 करेंगे तो फ्रॉड ही हो गए। सो इट इज ऑल कवर्ड बाय डिसऑनेस्टी। आई होप कि इसके ऊपर अगर एग्जाम में फिर से आएगा, और वैसे भी इस तरह की चीजें शॉर्ट नोट में आती है 2-4 नंबर में, 5 नंबर में, आप लिख लोगे। बहुत कुछ है, आपको डेवलप करना आंसर अब तक तो आ जाना चाहिए था, बाकी नहीं तो फेस टू फेस क्लासेस में आओगे तो एक बार प्रैक्टिस करा दूंगा। आंसर को डेवलप करना आना चाहिए, कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है ना लॉ के पेपर में तो आपको आंसर डेवलप करना आना चाहिए। और अगर बड़ा करना है तो उसका बेस्ट तरीका होता है उसके ऊपर एग्जाम्पल्स बनाओ, इलिस्ट्रेशन बनाओ, वही तरीका होता है। फालतू के गप्पे मारने से नंबर नहीं मिलते, ठीक है ना। चलो।